बच्चों आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में तीन आइडेंटिटीज हमारे पास होती है, तो उन तीनों आइडेंटिटीज से कैसे हम क्वेश्चन करेंगे इस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। तो पहले मैं बताता हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है या हिंदी में कहें तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, तो जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती हैं तो ये इससे क्या होती है। सबसे पहले तो पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो है वो सबसे पहली आपकी सर्वसमीका या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी सर्वसमीका है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी दूसरी सर्वसमीका या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। अब जो तीसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है वो क्या है, वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो गई हमारी तीसरी आइडेंटिटी। तो आप तीनों आइडेंटिटीज आपको बुक में मिल जाएंगी और ये तीनों ही आइडेंटिटी जो है ट्रिग्नोमेट्री में काफी यूज की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन आइडेंटिटीज को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आइडेंटिटी कैसे बनती है और किस तरह से ये बनाई गई, कैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कैसे आती है। तो पहले मैं आपको पहली आइडेंटिटी बताता हूं कि ये 1 कैसे आया है। दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। तो अगर हम इसे प्रूफ करना चाहें कि कैसे ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल ले लिया और हमने कह दिया कि मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी। तो हमने कह दिया कि ये जो एंगल है वो हमारा थीटा है। अब अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो इसका मतलब कि ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हमारा हो जाएगा बेस और ये होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, पी से दिखा देते हैं। सिर्फ ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस है तो हमने इसको पी से दिखा दिया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है तो इसको हम एक्स से दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू यहां पर क्या होगी। तो देखिए, साइन थीटा अगर हम निकालें तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण अगर हिंदी में कहें। उसके बाद तो फिर हमने निकाला कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमारा क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि साइन थीटा हो गया और कॉस थीटा हो गया। अब हम इन दोनों को स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो साइन थीटा बी अपॉन एच हो गया, कॉस थीटा बी अपॉन एच हो गया। अब हमें क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज हम अगर यहां पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास,
ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये था साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा p अपॉन h का होल स्क्वायर प्लस फिर है cos थीटा, तो ये हो जाएगा b अपॉन h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इनको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो p स्क्वायर प्लस b, तो ये देखिए दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा h स्क्वायर और ऊपर है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है, कहता हूं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो यानी किसी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर लिख सकते हैं h स्क्वायर और यहाँ पर तो h स्क्वायर है ही, और फिर ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये है ट्रायंगल, इसमें ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, और तो हमने पहले साइन थीटा दिया था। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि घात बटे कर्ण। और अब हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, हमने जो साइन की वैल्यू थी, साइन की वैल्यू क्या थी हमारी ये थी, तो इसको यहाँ पर रखा है, स्क्वायर कर दिया। फिर cos थीटा यानी cos थीटा की वैल्यू का भी स्क्वायर कर दिया, और हमने फिर क्या किया कि इन दोनों का स्क्वायर लिखा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लिया, h स्क्वायर आया, फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पे h स्क्वायर रख दिया, h स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया और बना गया। तो यानी कि इससे इसी तरह से सेम मेथड से हम जो बाकी की जो दो आइडेंटिटीज थी उनको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बात होगी, मैं डायरेक्टर लिख जाता हूँ। तो ये तो एक बात होगी। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन आइडेंटिटीज की हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, एक मैं क्वेश्चन देता हूं एग्जांपल के तौर पे कि इफ ए इज एन एक्यूट एंगल and tan A is equal to 12/5 and find all other trigonometric ratios. Find all other trigonometric ratios of angle A. और यहां पर लिख देते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और इसका यूज करके हम किस तरह से बाकी की आइडेंटिटीज को बाकी के वैल्यूज को पता करेंगे। तो लिखा है इफ ए इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब होता है जो 90 डिग्री कम, तो ए इज एन एक्यूट एंगल एंड tan A is equal to 12/5, find all other trigonometric ratios of the angle A using trigonometric identities। ठीक, तो क्वेश्चन को आपने देख लिया कि क्या है। अब इस क्वेश्चन से कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा इधर आते हैं, तो हमने क्या दिया कि हमारे पास tan A यानी tan A जो है वो हमारे पास कितना है, वो है 12/5, और हमको मालूम होता है tan A जो होता है
वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। ये क्या चीज है? ये है परपेंडिकुलर और ये हमारी है बेस। तो इसका मतलब अगर हम ट्रायंगल बनाए तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो यानी कि यहाँ पर b इक्वल टू हो जाएगा 12 और ये हमारा बेस है तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 5। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसको नाम दे देते हैं कुछ भी a, b और c। ठीक है, इस तरह से हमारा ट्रायंगल हो गया। जैसे p q r कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा ट्रायंगल हो गया 10a 12 और 5 दोनों चीजें आ गई। अब हमें बाकी की आइडेंटिटीज निकालनी है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो देखिए इसकी तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको उठा ही देते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हमारे पास है tan, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं sec की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम sec, हमारे पास होता है sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे tan की वैल्यू निकालना चाहें तो tan की वैल्यू तो हमें दे रखी है 12.5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर है माइनस tan की वैल्यू हमें 12.5 दे रखी है, ध्यान रखेंगे 12.5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये बात तो है ही। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर है माइनस ये हो जाएगा 144 और 5 हो जाएगा हमारा कितना 25 इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये माइनस का है तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस 144 अपॉन 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144 अपॉन में 25। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 144 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो जाएगा 96169 और अपॉन में 25। तो ये हो गया हमारा sec स्क्वायर। अगर हम ये स्क्वायर हटाते हैं तो इसमें अंडर रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा। तो मैं इसको साफ की जगह हटा देता हूँ, आसान हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आ गया कि sec स्क्वायर a इक्वल टू 169 अपॉन 25। तो अगर मैंने यहाँ इसका स्क्वायर हटाया, सिर्फ sec a लिखा तो इस पे अंडर रूट लग जाता है, तो ये हो जाएगा 169 अपॉन में 25। और हम जानते हैं कि अब ये हमारा हो जाएगा, तो ये 169 है तो 169 का जो अंडर रूट होता है 13 होता है और 25 का अंडर रूट होता है 13.5। ये हमारा सेकंड ए आ गया। ठीक है, तो ये हमने किससे फाइंड किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से फाइंड किया। हमारे पास tan थीटा था तो हमारे पास रिलेशन होता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे tan की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, सॉल्व किया और sec की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो सेम टू सेम इसी तरीके से हम और आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास sec a आ चुका है, तो चूंकि अब हमारे पास sec a आ चुका है तो अब हम क्या कर सकते हैं, sec क्या होता है, तो एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है तो sec आ चुका। हाँ ठीक है, तो हम एक लिखेंगे कि sec a इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos। तो sec a और cos a दोनों दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, तो या फिर ऐसा एक्सप्रेस कर लो cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन sec। तो sec की वैल्यू क्या है हमारे पास 13.5, यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन 13/5। तो ये 5 ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा cos a इज इक्वल टू 5 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 5/13। तो ये cos a की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि हमने sec a को पहले क्या लिखा, sec a हमारा क्या है cos a इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec a। तो sec a हमको पता है, हमने यहाँ रख दिया, इससे हमारा क्या मिल गया, cos a मिल गया। cos a क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 ऊपर आ जाएगा 5/13 हो जाएगा, तो cos a हमको मिल गया। अब जब हमारे पास cos हमको मिल गया यानी हमको tan a तो पता ही था, क्वेश्चन में दे रखा था tan a, sec a हमको इससे पता चल गया
कॉस ए भी हमको पता चल गया। जब कॉस हमको पता चल गया, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करके क्या निकाल सकते हैं? अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करते हैं। कौन सी? कॉस हमें पता है, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए कहा गया है, तो साइन स्क्वायर ए में हम क्या करेंगे? हमारे पास साइन स्क्वायर को पता नहीं, कॉस स्क्वायर को पता है, तो कॉस की वैल्यू हमें पता है, वो रख देंगे यहाँ पे 5/13, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रख देंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये प्लस, और इसको करेंगे हो जाएगा 25/169 है। और इसके बाद फिर हम साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और बराबर ये प्लस है, हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 - 25/169। और इसको जब हम और करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 169 - 25/169। इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 - 4 गया 4 बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, यानी 144 आ जाएगा। और नीचे हमारा जो है 169 है। इसको अगर सॉल्व करें तो स्क्वायर हटाएंगे, इसका कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट में 144/169। तो हमारे से 144 का अंडर रूट होता है 12 और 169 का अंडर रूट होता है 13। तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ गई। तो अब देखिए हमारे पास इस तरह से कितनी सारी वैल्यूज निकल के आ गई कि tan ए की हमको वैल्यू बताई थी और sec ए की हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी कितनी, जो हमने sec के रखी थी, तो यानी कि sec की वैल्यू हमारी भी आई थी, देखेंगे। और हमारे पास जो cos की वैल्यू आई, तो cos की वैल्यू कहाँ से sec की आई थी 13/5 और जो cos की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? cos की वैल्यू हमने रखी 5/13 आ गई। और हमारे पास sin भी आ गया, sin कितना हो गया? sin हो गया हमारे पास 12/13। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको मिटा देते हैं। अब हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए, sin हो गया, cos हो गया, sec हो गया, tan हो गया। तो अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे sin a इक्वल टू होता है 1/cos a। तो sin तो हमको पता ही है, तो यहाँ से cos निकल आएगा हमारा। cos क्या होता है? cos यानी कि हमें यहाँ पे sin पता है, तो सॉरी यहाँ पे ऐसा करेंगे cos की वैल्यू लिखेंगे, यानी लिखेंगे cos a इक्वल टू 1/sin। तो sin a की जो वैल्यू है वो 12/13, क्या रख देंगे 12/13, ये 13 ऊपर चला जाता है, ये हो जाएगा 13/12, यानी कि cos a की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ से हमको cos a पता चल गया, तो ध्यान लिख देंगे भाई कि हमको cos a भी पता चल गया, ये है 13/12। अब cos a अगर हमको पता चल गया तो हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे और हम इससे cot निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो cos हमको पता है 13/12, तो लिखेंगे 13/12 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1। ठीक, इसको हटा देते हैं। अब हमें cot स्क्वायर को उधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 169/144, इसको उधर ले आएंगे तो 1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा cot स्क्वायर माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसका फिर क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 169 - 144/144 cot स्क्वायर। अब अगर हम cot की वैल्यू निकालेंगे, cot a स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बन जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आएगी? 169 से 144 माइनस करेंगे तो 9 से 5 बचेगा और यहाँ पर 6 से 25 बचेगा अपॉन में 144 और इस पर एक घंटा दूर हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 5/10, यानी कि ये हमारा cot a। ठीक है, ये हमारे पास cot a भी आ गया। cot a हमारे पास कितना हो गया? ये आ गया 5/10।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको जो बेल आइकन है प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियो आपको बराबर मिलती है। धन्यवाद।